बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे एडोब प्रीमियर की तीसरी क्लास, जिसमें हम एक वीडियो के ऊपर कुछ वर्क करेंगे, एनिमेशन लगाएंगे, इफेक्ट्स लगाएंगे उसके ऊपर, और फिर हम उसको रेंडर करके सेव करेंगे। तो इंपोर्ट करते हैं अपनी वीडियो यहाँ पे। जैसा कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ये मैंने वीडियो डाउनलोड करके रखी हुई है, इसको हम ले लेते हैं और इस वीडियो के ऊपर हम जो है वो आज काम करेंगे। अच्छा, अक्सर आपने देखा होगा ये आपको इस तरीके से नज़र आ रही होगी। जो आप जब प्रीमियर में काम कर रहे होते हैं तो ये कुछ इस तरह से भी व्यू नज़र आ जाता है, लेकिन ये बाई डिटेल्स आ रहा होता है। अगर आप इसको वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप इसको यूं बटन करके यहाँ से देख सकते हैं। तो ये आपको वीडियो आपकी नज़र भी आने शुरू हो जाएगी कि यहाँ पे आपका थंबनेल क्या आ रहा है, आपको यहाँ से पता चल जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे बेहतरीन जो तरीका है टाइमलाइन पे काम करने का वो ये है कि जो आपने अपना फ्रेम रखा होता है वीडियो का, उसी फ्रेम को एज इज़ इट, जो वीडियो आपकी जिस फ्रेम पे बनी हो उसी फ्रेम पे उसका वर्क करें। अगर आपकी ये वाली एक वीडियो बनी हुई है तो इसका अगर हम डिटेल देखना चाहें तो वो हमें यहाँ पे वाज़े तौर पे नज़र आ रही है कि 29.97 फ्रेम्स इसके आ रहे हैं। अगर आप अपना माउस का कर्सर इसके ऊपर लेके जाएंगे तो ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर नज़र आ रहा है कि ये वीडियो का साइज़ भी बता रहा है, जिसमें 1280 ज़रब 674 इसका मूवी का फ्रेम रेट आ रहा है। तो अभी ये 29 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से चल रही है, मतलब FPS इसका ये आ रहा है। हम इसको एज इज इट उठाएंगे और टाइमलाइन पे ले आएंगे। जो ही हम इसको टाइमलाइन पे लेके आएंगे, ये हमारी टाइमलाइन ऑटोमेटिकली इसके ऊपर सेट हो जाएगी कि ये इसके ऊपर क्या इसका फ्रेम आएगा। तो यहाँ से थोड़ी सी आवाज़ को हम स्लो कर लेते हैं, क्योंकि आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा है। इसके अंदर बैकग्राउंड पे आवाज़ म्यूज़िक लगा हुआ है। हम ऐसा करते हैं कि इसके फ़िलहाल म्यूज़िक को म्यूट कर देते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। ये आप देख रहे हैं कि मैंने स्क्रीन पे एक वीडियो चलाई है और ये कुछ एरियल शॉट हैं ड्रोन कैमरे से जो लिए गए हैं। आज हम इसके ऊपर ऐसा करेंगे कि एक तो टेक्स्ट लिखेंगे, फिर उसको एनिमेट करेंगे और फिर हम इसको फाइनलाइज करेंगे कि हमने इसको रेंडर करके सेव कैसे करना है। अभी हम इसमें से कुछ शॉट्स जो हैं वो ले लेते हैं, कुछ शॉट्स जो हैं वो निकाल देते हैं, कुछ एरियल शॉट्स जो इसके अंदर हैं। ये मैंने आपको कमांड पहले भी बताई थी कि प्लस का बटन आप दबाएंगे तो आपकी टाइमलाइन जूम हो जाएगी। तो अभी हम इसमें से ये देख लेते हैं इसके ऊपर चला के कि यहाँ से हमने कितना कौन कौन से शॉट जो है ना वो निकालने हैं। ये डे लाइट के शॉट्स हैं, हम इसको निकाल लेते हैं। ये भी डे लाइट के शॉट्स हैं। तो इस तरह हम डे लाइट्स के शॉट निकाल लेते हैं। जो इसके अंदर नाइट के शॉट्स हैं उनको ख़त्म कर देते हैं। थोड़ी सी वीडियो बस हमें चाहिए ताकि हम उसके ऊपर अपनी टेक्स्ट लगा सकें, फिर उसको सेव कर सकें। इसमें तकरीबन ये एक शॉट, दो, और यहाँ से एक शॉट हम और ले लेते हैं। इसमें से कोई सा भी ले लेते हैं। ये शॉट ले लेते हैं, ये इसके साथ मैच भी हो रहा है। ये शॉट हमने ले लिया, इसको डिलीट कर दिया बाकी वाले को। यहाँ से हम ये आपको कमांड नज़र आ रही होगी, रिप्ले डिलीट। अगर हम इसको दबाएंगे तो ये हमारी टाइमलाइन के साथ ये जो लेयर आगे से हमने काटी थी ये इसके साथ आके जुड़ जाएगी। और ये बहुत आसान वे रहता है वीडियोस के ऊपर काम करने के लिए। उसमें फिर आपको कटिंग्स लगाना आसान रहती हैं। जितनी वीडियोस होती है वो ऑलरेडी आपकी तरफ आपकी टाइमलाइन पे ऑटोमेटिकली आके तो जुड़ जाती है। जी तो दोस्तों, हमने ये अपनी वीडियो काट ली है, बाकी को हम उड़ा देते हैं। सेलेक्ट करेंगे, उड़ा देंगे और इतनी वीडियो के ऊपर हम काम करेंगे। तो इसके ऊपर टेक्स्ट लिखने का दो तीन तरीके हैं वैसे तो। आपको मैंने पहले भी बताया था कि आप एडोब जो है अपना फ़ोटोशॉप, उसके अंदर से इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख के ला सकते हैं। मेरे अपनी पहली
जो वीडियोस रिकॉर्डिंग आपको क्लास नंबर 2 में दी थी, उसके अंदर मैंने आपको टेक्स्ट लगाना बताया था, तो वो भी हम ला सकते हैं। जी, तो हम ऐसा करेंगे कि आ जाएंगे अपनी फ़ोटोशॉप पे, फ़ोटोशॉप खोल लेंगे। यहाँ से हम एक न्यू फाइल करेंगे। इसका फ्रेम रेट हम जो है वो फिल्म एंड वीडियो में और HDTV 29.97 फ्रेम के हिसाब से हम इसको ट्रांसपेरेंट फाइल में आ जाएंगे। इसको ओके कर देंगे और ओके करने के बाद यहाँ पर हम टेक्स्ट लिख लेंगे। टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पे हम, और यहाँ पर हम लिख लेंगे एरियल व्यू। ये हमने लिख लिया एरियल व्यू। उसका कलर हम चेंज कर देते हैं, इसको वाइट में ले लेते हैं और इस फाइल को हम सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पे। प्रीमियर ट्रेनिंग में हम इसको 1PSD के नाम से सेव कर देते हैं फ़िलहाल देखने के लिए। इसको ओके कर देंगे और प्रीमियर में चले जाएंगे। प्रीमियर में जब हम अपनी टेक्स्ट को इंपोर्ट करेंगे यहाँ से, तो ये वाली फ़ाइल जो है इसको हम इंपोर्ट करके ले आएंगे। ओपन कर लेंगे। ये हमारी क्योंकि PSD फाइल है तो ये इसलिए उसका मर्ज पूछ रही है। ये दोबारा फिर क्लास में बताऊंगा मैं आपको। ये हमारा टेक्स्ट इसके ऊपर लिखा हुआ आ गया। ये देखें, ये टेक्स्ट इसके ऊपर आ रहा है हमारा। अभी हम इस टेक्स्ट को उठाएंगे और यहाँ पे कर लेंगे, क्योंकि ये हमने बड़ा साइज़ रख दिया था इस फाइल का, और जबकि ये जो फाइल थी हमारी कम थी, वीडियो फाइल छोटी थी, हमने इसको बड़ा रख दिया था। ये देखें, ये यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, अब ये हमारी ये सेटिंग यहाँ पे पूरी आ तो गई, लेकिन ये देखने में ना ज़्यादा अच्छा व्यू नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि टेक्स्ट मिक्स हो रहा है। यहाँ से हम राइट माउस क्लिक करेंगे और एडिट इन अ फोटोशॉप में चले जाएंगे। यहाँ पर जो ही हम जाएंगे ये हमारी फ़ाइल खुल जाएगी। तो हम ऐसा करेंगे कि इसको थोड़ा सा हम शेडो दे देते हैं। यहाँ से ये इसको शेडो दे दिया हमने, और इसको थोड़ा सा जो है वो ज़रा गहरा कर देते हैं शेडो को, ताकि ये ज़्यादा वाज़िया नज़र आए वहाँ पे। ये देखें, अभी इसको यहीं पे करके देखते हैं। हम इसको फाइल को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, Ctrl+S का बटन दबाएंगे और सेव करके वापस प्रीमियर पे आ जाएंगे। तो वो ये देखें, इसके नीचे ये शेडो लग चुका है। ये वाज़े आप देख सकते हैं कि अब इसके नीचे ये शेडो आ रहा है। अब ये लफ्ज़ प्रोमिनेंट होने शुरू हो गया। तो शेडो देना इसलिए भी ज़रूरी था कि ये ताकि वाज़े रहे। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि यार ये ना किसी ट्रांजैक्शन के साथ आए, तो इफेक्ट में जाएंगे हम, इफेक्ट में जाके इसकी वीडियो में ट्रांजैक्शन खोल लेंगे और ट्रांजैक्शन में हम इसको वाइप कोई सा भी दे देते हैं। यहाँ से बैंड वाइप दे देते हैं, देखते हैं ये कैसा लगता है। ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया जैसे रिटर्न लिखने में आ रहा है, तो ये नहीं अच्छा लग रहा। तो यहाँ से हम इसको दे देते हैं वाइप, ये वाला वाइप देख के देखते हैं ये क्या लगता है। ये देखें, ये अब वाज़ेह होना शुरू हो गया इसके ऊपर। ये देखें, ये हमने इसको टेक्स्ट को बेसिकली वाइप दे दिया। ये जिगजैग है, ये अगर हम ये देते हैं तो ये देखते हैं ये क्या बनता है। ये क्योंकि टेक्स्ट हमारा छोटा है इसलिए ये ज़्यादा टाइम ले रहा है उसको दिखाने में। तो इस वाइप को भी रहने देते हैं। अभी हम यहाँ से स्लाइड में चेक कर लेते हैं। ये पेंट स्लाइड में ये ले लेते हैं। ये देखें,
ये पहले भी हम लेकिन लगा चुके हैं, अभी इसको रहने देते हैं, इसको पुश में ले आते हैं, ये पुश कर लेते हैं इसको, ये पुश में आ गया। तो ये देखने में भी देखें अच्छा लग रहा है। जितनी हम इसकी स्पीड स्लो करना चाहें, यहाँ से इस एरो से हम पकड़ के इसको कर सकते हैं इजीली। ये देखें, ये इसके ऊपर हमारा वीडियो के ऊपर टेक्स्ट आ गया। अच्छा, अब हम ये चाहते हैं कि यार ये वाली स्लाइड और ये वाली स्लाइड जो है ना किसी इफेक्ट के साथ आए, तो यहाँ पर भी हम यही इफेक्ट दिया जा सकता है, वो भी दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि डिज़ोल्व का इफेक्ट दे देते हैं कि ये डिज़ोल्व होके यहाँ से एक से दूसरी वीडियो का व्यू आए। ये देखें, अब ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये देखें, ये देखें, ये हमारा व्यू अब चेंज होके तो ये आ गया। अच्छा, ये थोड़ा सा आपको शायद महसूस आप कर रहे होंगे, इसके अंदर एक झटका सा आ रहा है। वो झटका सा वो इसलिए आ रहा है कि जो हमने ये इफ़ेक्ट लगाया था, ये हमने स्टार्ट, जहाँ से ये इफ़ेक्ट स्टार्ट किया था, ये उसके आगे से ये हमारा व्यू चेंज हो रहा है। ये देखें, ये देखें, ये चेंज हो रहा है, इसलिए वो हमें उसमें एक वीडियो में झटका सा महसूस हो रहा है। इसको हम थोड़ा सा ये जो है वीडियो नीचे वाली, इसको थोड़ी सी छोटा कर लेंगे ताकि ये यहीं पे ख़त्म हो जाए, और फिर हम इसके ऊपर ये वाला इफेक्ट लगाएंगे। तो फिर देखते हैं क्या बनता है। ये अभी भी उसके अंदर वो झटका उसका आ रहा है वीडियो का, क्योंकि इस वीडियो में भी ये जो हमने वीडियो लगाई थी, इसमें ये नाइट शॉट था पहले, तो इसको हम थोड़ा सा बल्कि आगे कर लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम ये इफेक्ट लगाएंगे। ये देखते हैं, अब ये देखें, वो बिल्कुल भी वो जो आपको महसूस हो रहा था, शायद झटका एक आ रहा था, वो आना बिल्कुल बंद हो गया। तो ये आज हमने किया, टेक्स्ट को हम लेके आए एनिमेशन के साथ, इफेक्ट के साथ, और हमने वीडियोस की जो शॉर्ट्स थे वीडियो के, उनके अंदर हमने इफेक्ट लगाया। अब इस सारी वीडियो को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ सिलेक्ट करने के बाद इसको स्टार्ट में ले जाएंगे, इसके एंड पे ले जाएंगे, और यहाँ पे अब हम मार्क करेंगे इसको हम करेंगे मार्क आउट। अच्छा, अगर इस वीडियो को हम इस टाइम लाइन पे, अगर कहीं ये यहाँ पे पड़ी होती, यानी कि जहाँ पे हमने इसको सेव करना था, स्टार्ट में नहीं आना था, तो हमें फिर पहले क्या करना पड़ना था कि इसके स्टार्ट में आना पड़ना था। और स्टार्ट में आने के बाद यहाँ पे पहले हम करते मार्क इन, और फिर जहाँ ये वीडियो ख़त्म होती, प्लस से हम इसको करीब से देख के यहाँ हम करते मार्क आउट। तो ये हमारी वीडियो सिर्फ इतनी ही यहाँ से ही रेंडर हो सकती थी। ये भी एक रेंडरिंग का तरीका है, क्योंकि मैं आपको फाइल को एक्सपोर्ट करने में ये इसलिए बता रहा हूँ कि बाज़ औक़ात हमारी स्टार्ट में कुछ चीज़ें पड़ी भी होती हैं और हमने फ़ाइल को किसी को सेव करना होता है आगे से जाके। तो एक तो ये इसका तरीका हो गया, यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट मीडिया कर लेंगे, और एक्सपोर्ट मीडिया करने के बाद यहाँ से हम इसकी फ़ाइल का नेम रख देंगे फाइनल वीडियो। ये हम इसको सेव कर देंगे, यहाँ से आके हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। तो ये हमारी फाइनल वीडियो जो है उतनी ही जितनी हमने ये बनाई थी, ये एक्सपोर्ट हो चुकी है। यहाँ से मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। ये हमारा फ़ाइल पड़ी हुई थी, ये देखें, ये फाइनल वीडियो के नाम से हमने फ़ाइल सेव कर ली है, और ये हमारी वीडियो फाइनली हमें नज़र आ रही है। तो बहुत इजी है ये, आप इजीली इतना सा अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये आपके लिए बहुत वीडियोस को एडिटिंग करने में, टेक्स्ट लगाने में बहुत ही कारआमद रहेगा। तो ये तरीका था इसको टेक्स्ट लगाने के लिए। इस तरह बहुत सा टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप जो भी इसके ऊपर किसी भी वीडियो पर लिखना चाहें वो लिख सकते हैं ईजीली। तो ये थी आज की क्लास आज लंबी हो गई है, तो इंशाल्लाह ताला से अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।